हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमारा बिहार सुपर टेट एग्ज़ाम जो होने वाला है बीपीएससी के थ्रू, उसका सिलेबस आउट हो चुका है। एग्ज़ाम का डेट भी आउट हो जाएगा, मतलब अगस्त में एग्ज़ाम होना है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी है, उसमें पास करना हमें अनिवार्य है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के बारे में। हिंदी ग्रामर का स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी ग्रामर की ही चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये आप जो ग्रामर सेक्शन है हिंदी का, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, जो भी सिलेबस है, उसे हम लोग वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ण विचार के बारे में, यानी कि वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम लोग ध्वनि या वर्ण कहते हैं, उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के सुमेल से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना। ठीक है, जब वर्णों का सुमेल, सुमेल कहने का क्या मतलब है? सही मेल। अब क ख ग घ, क ख ग घ को एक साथ करें तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वही हम खाक, खाक हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वर्णमाला हो गया। तो वर्णों के सुमेल से बनने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो वर्ण को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। बाकी जो अच्छे वो क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण की बात करें, ये सब चीज़ हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं वर्ण के बारे में, है ना। तो स्वर वर्ण की अगर हम बात करें तो स्वर वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाता है अ से लेके अ ई उ री आ ई, अ आ ई से लेकर के ए आई ओ जितना भी होता है, और वी और ओ और ऊ, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? स्वर वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण में क्या होता है कि बिना किसी सहायता से, जैसे अ देखिए, अ को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, है ना। आ को तोड़ेंगे तो स्वर की ही सहायता से बोल रहे हैं, अ प्लस आ होता है, अ जो आ होगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा वर्ण जिसे हम बिना व्यंजन की सहायता से उच्चारण कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या हो गए? अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर क्या हो गए? आ ई, छोटी, जितनी छोटी छोटी जो वर्ण है, यानी ई, छोटा ओ जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सब ह्रस्व स्वर है। और जो बड़े हैं, यानी कि आ, जो बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ, ये सब के सब क्या है? दीर्घ स्वर है। और ओम जो है, चूँकि ये एक से ज़्यादा वर्ण से मिलकर बन रहा है, तो इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, और चूँकि वर्ण स्वर से ही मिलके बन रहा है और एक से ज़्यादा स्वर वर्ण मिलके बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। तो ये स्वर वर्ण के बारे में होंगे। अब हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो कैसे? देखिए, जैसे क एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम क्या देखेंगे? क मतलब क्या हो गया? क को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? क जो अ होगा, तब जाके क बनता है, यानी कि हम यहाँ पे स्वर की सहायता ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण करेंगे। तो व्यंजन वर्ण को तीन प्रकार के होते हैं व्यंजन वर्ण। पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं मुख के अधिकतर भागों के क्या हो? स्पर्श हो। ठीक है, उनका उपयोग हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब टच होना, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से होने हैं इसमें। क वर्ग, यानी कि क से लेके अंग तक, इसमें आपका कौन सा मुख का भाग लग रहा है? कंठ। च वर्ग, च से लेके न तक, इसमें आपका तालु लग रहा है। त वर्ग, त से लेके न तक, इसमें आपका दांत का प्रयोग हो रहा है। ट वर्ग, जिसमें आपका मूर्धन्य का प्रयोग हो रहा है। प वर्ग, जिसमें आपके होठ सकता है। आप इसे उच्चारण करके भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप क ख ग घ अंग, ये कंठ की सहायता से हो रहा है।
च छ ज छ न, ये तालु में सट रहा है जीभ। देखिए जा करके जीभ को तालु में सटाएंगे तो हम इसे बोल पा रहे हैं। त वर्ग त थ द ध न, देखिए आप ऊपर के दांत से जीभ सट रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए ट वर्ग। ट वर्ग देखिए मूर्धन जीभ क्या है तालु के बीचों बीच जाकर सट रहा है, तो क्या हो गया घूम जा रहा है हमारा जीभ, है ना। जब ट के सारे वर्गों की हम उच्चारण करते हैं तो प वर्ग में होठ सट रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। इसमें क्या देख रहे हैं कि मुख के अधिकतर भागों से हमारे मुंह के भाग क्या हो रहे हैं टकरा रहे हैं एक दूसरे से मिल करके ही ये हम बोल पा रहे हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो व्यंजन का उच्चारण बिना वायु के टकराव से होगी। देखिए जब हम य र ल व बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। देखिए य र ल व, ठीक है, किसी तरह का वायु का टकराव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया अंतस्थ व्यंजन हो गया य ड़ ल व, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन के बारे में हो गया कि व्यंजन का उच्चारण बिना वायु के टकराव से होगी, वो अंतस्थ व्यंजन हो गया, ठीक है। ऊष्म व्यंजन के बारे में बात करें तो ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते वक्त तेजी से हवा मुंह से बाहर आती है, ठीक है। और क्या होगा कि जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा मुंह से ऐसा लगेगा कि थोड़ा गर्माहट ऊष्म टाइप का निकल रहा हो, ठीक है। तो उसे हम इसे इसका नाम क्या ऊष्म में से श स श, ठीक है। थलविषम वदंश दंश, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो दो व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन अक्षर बनते हैं, कि दो व्यंजन के मेल से, बात को ध्यान देंगे। जब दो स्वर के मेल से बन रहा था तो वहाँ क्या था प्लुत स्वर नाम था, यहाँ क्या है संयुक्त व्यंजन नाम है, यानी कि दो व्यंजन के मेल से जो अक्षर बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षर ज्ञ त्र श्र, यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया है क हलंत श जो आपका है वो अक्षर बनाता है, ज हलंत र आपका क्या बनता है ज्ञ बनाता है, त हलंत र आपका त्र बनाता है, और तलविष हलंत र आपका श्र बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखें ना संयुक्त व्यंजन से। यहाँ सब ये सबसे क्वेश्चन आता है, जैसे क्ष को विग्रह करने के लिए कहे और ऑप्शन दिया और है तो हलंत ध्यान में रखना है। कुछ बातें जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे उच्चारण के आधार पे जो वर्ण का प्रकार है वो आपका, उसको हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि पहला है स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, ठीक है। स्वर तंत्री में आपके श्वास का जो कंपन हो, कोई शब्द जिसे बोलने में, कोई वर्ण जिसे बोलने में आपकी सांसों में कंपन हो, उसे हम उस आधार पे हम दो भाग में डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, ठीक। एक है अघोष, दूसरा क्या है सघोष, ठीक है। अघोष क्या होता है जिनको बोलने में कोई कंपन ना हो, जैसे कि क ख, मतलब ये आपके जो वर्ग होते हैं कवर टवर, इनका पहला और दूसरा अक्षर है, पहला और दूसरा वर्ण क ख च छ ट ठ त थ प प, और अंतिम का तालव्य मूर्धन्य दंश, ठीक है। ये आपके अघोष हो जाते हैं, इसको बोलने में हमें सांसों का कंपन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है सघोष। सघोष की बात करें तो क्या है सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, यानी कि क्या क वर्ग में से आपका ग घ अंग, छ वर्ग का ज झ ण, त वर्ग का द ध न, ट वर्ग का ड ढ न, और प वर्ग का ब भ म, ये सब के सब, और साथ ही साथ सारे स्वर जो हैं वो क्या है आपके सघोष है। इनको बोलने में देखिए ड ड ऐसा लगेगा कि कंपन हो रहा है, आपके स्वर वर्णों, आपके जो श्वास नली है वहाँ पे कंपन जैसा हो रहा है इन सबको बोलने में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं सघोष होते हैं। अघोष और सघोष के जगह पे अघोष और घोष भी हो सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, वो सघोष का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं अघोष, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनमें क्या हो रहा है कि पहला और दूसरा अक्षर है हर वर्ड का, तो अ पहले आता है तो याद रहेगा कि अघोष में जो पहले आने वाले यानी क ख च छ त थ ट ठ प फ, ये सब आपके इसके उदाहरण होंगे सघोष में उसके बाद वाले, ठीक है, क्योंकि सब बाद में आता है, बहुत सिंपल है।
अंतिम क्या है, श्वास या प्राण की मात्रा, ठीक है। इसके आधार पे अल्प प्राण, महाप्राण 2 भागों में विभाजित किया गया है। अल्प प्राण जिसे बोलने में बहुत ही कम समय लग रहा हो, ठीक है, ऐसा ना लगे कि पूरा का पूरा प्राण दे के बोल रहे हैं ना, तो वो आपका अल्प प्राण होता है। सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा तथा ड या ड़ ल व ये सब क्या है, अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा यानी कि क ग अंग, क ग अंग, ठीक है, इस तरह से। और महाप्राण सभी वर्ग का दूसरा और चौथा, जो बाकी शेष बच गया, और तालव्य, मुदंश, दंस, ह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, वर्ण विचार में जो भी आएंगे यहीं से आएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, ये श्योर रखें, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी मुझे भी मालूम है कि बहुत सही नहीं हो पा रही है, आगे वीडियोज़ में इसे अच्छी करने की कोशिश रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।